हाय एवरीवन, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा 24/7। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो के द्वारा ACIO की पोस्ट निकाली गई है और इसके लिए जो शॉर्ट नोटिफिकेशन है ये भी आउट कर दिया गया है। और इस बार जो आपको नंबर ऑफ पोस्ट देखने को मिलेगा वो 3717 पोस्ट जो है आपको मिलने वाली है। अब इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कि एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा और फर्दर डिटेल्स हम लोग देखेंगे कि जो सिलेबस है वो क्या होने वाला है अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे 3717 आपको अच्छा खासा नंबर ऑफ पोस्ट देखने को मिलने वाला है। और कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं? कोई भी कैंडिडेट जिसने ग्रेजुएशन किया है वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। यहाँ पे कोई भी परसेंटेज बार नहीं है कि आपका ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स होने चाहिए या 50% मार्क्स होने चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ, बट अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, पास है, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज की बात करेंगे तो 18 से 27 यहाँ पे जो एज ब्रैकेट है वो दिया है। इसके अलावा जो एज रिलैक्सेशन एज पर द गवर्नमेंट रूल्स दिया जाता है वो भी यहाँ पे एप्लीकेबल है। और जो आपकी एज कैलकुलेट की जाएगी वो 10/8 यानी कि 10 अगस्त 2025 के अकॉर्डिंग आपकी एज कैलकुलेट यहाँ पर की जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। हमें सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जाम पैटर्न समझना और सिलेबस समझना। तो यहाँ पर मैं आपके लिए आपको बताने वाली हूँ कि इसका सिलेबस क्या होने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पे जो एग्जामिनेशन पैटर्न है वो आपको किस तरीके का देखने को मिलेगा। जो सिलेक्शन प्रोसेस है ये 3 चरण में डिवाइड की गई है, 3 फेजेस में डिवाइड की गई है। एक होता है आपका टीयर 1 का एग्जाम, दूसरा होता है टीयर 2 का एग्जाम और थर्ड होता है टीयर 3 या फिर आप इसको इंटरव्यू जो है वो भी बोल सकते हैं। अगेन आप इसके लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं? आपको ऑनलाइन इसके लिए अप्लाई करना होगा और आपको रेगुलरली नहीं, 19 से जो है आपके एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो रहे हैं। 19 जुलाई से आपके एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो जाएंगे और 10 अगस्त जो है ये आपकी लास्ट डेट होने वाली है इसके लिए अप्लाई करने के लिए। तो 19 जुलाई को आपको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की वेबसाइट को विजिट करना होगा। NCS के पोर्टल पे जाकर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए फर्दर हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो टीयर 1 का एग्जाम होगा उसमें किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। तो उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, यानी कि MCQ पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो आपका टीयर 2 होने वाला है ये डिस्क्रिप्टिव पेपर रहेगा, सब्जेक्टिव पेपर रहेगा, बट ये सिर्फ और सिर्फ आपका इंग्लिश का पेपर रहेगा। यहाँ पे अदर सब्जेक्ट के क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछे जाएंगे। और थर्ड सेशन जो होगा या थर्ड प्रोसेस जो है वो आपका पर्सनल इंटरव्यू है। आगे चलते हैं, यहाँ पे टीयर 1 की बात कर लेते हैं। तो टीयर 1 में जो आपके 100 क्वेश्चंस आने वाले हैं MCQ, वो आपके इन सब्जेक्ट से आने वाले हैं। 20 क्वेश्चंस आपके करंट अफेयर्स से आएंगे, 20 क्वेश्चन आपके जनरल स्टडीज से, 20 क्वेश्चन न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, 20 क्वेश्चन रीजनिंग से और 20 क्वेश्चन आपके इंग्लिश से पूछे जाएंगे जो कि MCQ पैटर्न में होने वाले हैं। तो टोटल 100 क्वेश्चंस रहेंगे जिसका मार्क्स भी 100 ही होने वाला है और 1 घंटे का समय दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग आपको 1/4 की नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर मिलने वाली है। आगे चलेंगे, टीयर 2 की बात कर लेते हैं। तो टीयर 2 जैसे कि मैंने आपको बताया डिस्क्रिप्टिव पेपर है, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश का होगा। तो यहाँ पे एक आपसे एस्से लिखवाया जाएगा जो कि आपका 20 नंबर का होगा। उसके अलावा यहाँ पे 3 जो है आपको 2 लॉन्ग क्वेश्चन मिलेंगे और एक इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन आपको मिलेगा। अब ये जो 2 लॉन्ग क्वेश्चन होने वाले हैं ये आपकी कौन से टॉपिक पर हो सकते हैं? जो रिसेंटली करंट अफेयर्स में कोई टॉपिक चल रहा है, डेटा ब्रीच को लेकर या अदर टॉपिक या AI को लेकर, इस तरीके के क्वेश्चन आपके यहाँ पे करंट अफेयर्स में आपको देखने को मिल सकते हैं। इकोनॉमिक्स ओरिएंटेड क्वेश्चन हो सकते हैं या फिर सोशियो पॉलिटिकल इशू आपको जो है कंबाइन करके क्वेश्चन दे देगा, लिंक करके करंट अफेयर्स को फैक्ट्स के साथ लिंक करके क्वेश्चन दिया जाएगा जिसका आंसर आपको देना होगा। 3 क्वेश्चन 10 मार्क का एक ईच रहने वाला है और ये सेक्शन आपका 50 नंबर का होगा। इस सेक्शन को करने के लिए भी आपको 1 घंटे का समय मिलने वाला है। नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट रहेगा वो आपका इंटरव्यू रहेगा। तो वो पर्सनल इंटरव्यू होता है एंड वहां पे डिस्कशन एंड ऑल आपका जो होगा वो पूरी टीम के साथ होने वाला है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करेंगे जो आपका टीयर 1 है, 100 क्वेश्चन जो आपके आने वाले हैं GS के, वो कौन से टॉपिक से आने वाले हैं? तो हिस्ट्री के यहाँ पे आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। हिस्ट्री जैसा हम SSC CGL के लिए पढ़ते हैं एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न, उसी फॉर्मेट में आपको यहाँ पे हिस्ट्री पढ़ना होगा। साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी यहाँ पे कंबाइन आपको पढ़ना होगा, यहाँ से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। ज्योग्राफी में आपको इंडिया और वर्ल्ड दोनों के कॉन्टेक्स्ट में ज्योग्राफी पढ़नी होगी, रिवर्स, माउंटेन्स, इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। करंट अफेयर्स में भी आपको बताऊंगी, करंट अफेयर्स के बारे में डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे। इकोनॉमी एंड फाइनेंस के क्वेश्चन आपके यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। एंड अगर जनरल साइंस की बात करें, जनरल साइंस में बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। स्टैटिक जीके में जो हम लोग स्टैटिक जीके में फैक्चुअल चीजें पढ़ते हैं जो कभी नहीं बदली जाएंगी, जैसे कि फोक डांसेस हो गए, फेस्टिवल्स हो गए, ट्राइब्स हो गए, इस तरीके के क्वेश्चन आपको स्टैटिक जीके वाले पार्ट में देखने को मिलते हैं।
एंड देन आपका लास्ट पार्ट होता है इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये आपका जीएस का सिलेबस होने वाला है फॉर योर आईबी एसीआईओ एग्जामिनेशन टीयर 1। नेक्स्ट हम लोग डिटेल में थोड़ा सा करंट अफेयर समझ लेते हैं। करंट अफेयर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वो आपको बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। न्यूज जो कि इंटरनेशनल और नेशनल इंपॉर्टेंस की है, इंडिया की कोई न्यूज है वो आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। कंट्रीज, करेंसीज एंड कैपिटल की क्वेश्चन यहाँ पे स्टैटिक जी के पार्ट में पूछ लिए जाते हैं। रिसेंटली कोई बुक रिलीज की गई है, किसने की है, बुक का नाम क्या है, अवार्ड दिया है, किसको मिला है, और अवार्ड आपको पता है जो नेशनल लेवल के अवार्ड्स हैं या इंटरनेशनल अवार्ड्स हैं वो यहाँ पे पूछे जाते हैं। एंड इसके अलावा बुक्स के ऑथर का नाम पूछ लिया जाता है। इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर कहाँ पर हैं, उनको कब स्टैब्लिश किया गया, अपार्ट फ्रॉम दैट उसके हेड कौन है, प्रेसिडेंट कौन है, सेक्रेटरी जनरल कौन है, इस तरीके के क्वेश्चंस भी यहाँ पे पूछे जाते हैं। प्राइम मिनिस्टर के द्वारा कोई रिसेंटली स्कीम लॉन्च की गई है या बजट में इस बार कोई बात की है, या कोई ऐसी स्कीम जिसके 10 साल पूरे हो गए या 15 साल हो गए, या कोई ऐसी स्कीम जिसने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, उन स्कीम्स के क्वेश्चन भी आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। गवर्नमेंट की पॉलिसीज से क्वेश्चन बनते हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स एंड इवेंट से क्वेश्चन बनते हैं, आज कौन सा दिन है, 11 जुलाई को क्या सेलिब्रेट किया जाता है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। थीम बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, समिट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कॉन्फ्रेंसेस रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। तो दिस होल कवर इन करंट अफेयर्स पार्ट। आगे चलेंगे, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं दे शुड बी फ्रॉम अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। कैलेंडर बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, डेटा सफिशिएंसी, ऑड वन आउट, रीजनिंग क्वेश्चंस है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन बेस्ड, ब्लड रिलेशन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, कोडिंग एंड डिकोडिंग, इनपुट आउटपुट, स्टेटमेंट अजम्पशंस क्वेश्चन। तो ये आपको रीजनिंग का सिलेबस देखने को मिलेगा। क्लॉक, डायरेक्शन, ऑर्डर एंड रैंकिंग, कॉज इफेक्ट, डिसीजन मेकिंग, पजल और एआई, आर्टिफिशियल लैंग्वेज। तो ये आपको जो है रीजनिंग का सिलेबस मिलने वाला है फॉर योर आईबी एसीआईओ एग्जामिनेशन। नेक्स्ट हम लोग इंग्लिश की बात कर लेते हैं। तो स्पेलिंग एरर वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस पूछा जाता है, फिल इन द ब्लैंक्स, ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, स्पॉट द एरर होता है। तो ये आपको जो एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इंग्लिश का सिलेबस आपको देखने को मिलेगा वही आपको यहाँ पर भी मिलने वाला है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं, यहाँ पे कंप्लीट सिलेबस आपको क्वांट्स का मिलने वाला है। तो एलसीएम, एचसीएफ, परसेंटेज, एज, मिसिंग नंबर, यहाँ पर आप पूरा ये अगर चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये आपका क्वांट्स का सिलेबस होने वाला है फॉर योर आईबीएससीआईओ एग्जामिनेशन। आगे चलते हैं, इसके अलावा अगर आप हमारे पेड कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो आपको मैं बता देती हूँ कि 28 जुलाई से नया कोर्स शुरू होने वाला है, और इस बार जो सीट रखी गई है वो हमने मिनिमम 500 रखी है, इससे ज्यादा हम लोग एंट्रीज नहीं लेने वाले हैं। एंड जो क्लासेस का टाइम होने वाला है वो सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक आपकी क्लासेस चलने वाली है। हर सब्जेक्ट यहाँ पे कवर किया जाएगा, कंप्लीट यहाँ पे आपको पढ़ाया जाएगा टीयर 1 एग्जामिनेशन के लिए, टीयर 2 एग्जामिनेशन के लिए। अभी जो आपको प्राइस है वो 1759 देखने को मिलेगा, बट आपके पास एक कोड है Y989। जैसे आप ये कोड लगाएंगे आपको मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट। करंट अफेयर सब कुछ यहाँ पे आपको इसी कोर्स के अंदर मिलने वाला है। अभी टाइम है 28 से कोर्स शुरू हो रहा है, तो अगर आप टाइमली एनरोल करेंगे तो आपकी सीट कंफर्म जो है इस कोर्स के अंदर हो जाएगी। इस कोर्स की जानकारी आपको अडा 24/7 की वेबसाइट पे मिल जाएगी। मैं आपको बता देती हूँ, आपको अडा 24/7 की ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करना है, आपको डालना है सर्च में IBACIO। जैसे ही आप IBACIO डालेंगे यहाँ पे आपको कोर्स की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो जैसे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे ये रहा कोर्स जो कि 28 जुलाई से शुरू हो रहा है। ठीक है, तो रिसेंट वाला ही जो है एनरोल कीजिएगा जो अभी शुरू होने वाला है 28 जुलाई से। प्राइजेस आपको 2199 मिलने वाला है, बट आपके पास एक कोड है, मैंने जैसे आपको बताया, और कोड है आपका Y989। आप अप्लाई करेंगे प्राइजेस रिड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे देख लेना शायद कुछ एरर चल रहा है। हाँ जी, तो अप्लाई करेंगे, ये कोर्स आपको मिलने वाला है बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर। इसके अलावा अगर आप टेस्ट प्राइम के अंदर एनरोल करना चाहते हैं, मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं, तो आप टेस्ट प्राइम में भी एनरोल कर सकते हैं। टेस्ट प्राइम में आपको इसके मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। अभी टेस्ट प्राइम भी सेल पर आपको दिया जा रहा है, Y989 के साथ आपको 279 का ये पड़ने वाला है। ऑलराइट एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी इन माय टुडे सेशन। इसके अलावा अगर आपका कोई और डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं वहीं पर आपको इसके बारे में रिप्लाई कर दूंगी। अगर सेशन अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। पहली बार इस चैनल पे आए हैं जिसका नाम है गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा 24/7, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस तरीके की डिटेल्स आपके लिए मैं यहाँ पर लेकर आती हूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।